जी तो खबर कश्मीर से, जहां कश्मीर में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऊंचाई वाले कई इलाकों में कल से ही बर्फबारी काफी तेज है। आज भी कुछ हिस्सों में लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कल बड़गाम में बर्फबारी हुई, पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, काफी खुश हैं सैलानी, क्योंकि यही देखने तो जाते हैं कश्मीर। और किसान भी बेहद खुश हैं क्योंकि फसलों को इससे फायदा पहुंचता है, खासकर सेब की खेती के लिए ये फायदेमंद है। लेकिन चुनौती भी होती है। आज कुलगाम में, बांदीपोरा में और गुलमर्ग के इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। ये ताजा तस्वीरें गुलमर्ग से आई हैं, जहां पूरा इलाका एक बार फिर से बर्फ की सफेदी में ढका हुआ है, पटा हुआ है। भारी बर्फबारी, हर तरफ लेफ्ट राइट कहीं भी नजर आने, बर्फ ही बर्फ, सफेद ही सफेद सब कुछ नजर आएगा। पेड़ पौधे, होटल, दुकान, मकान, सड़कें सब सफेदी से घिरी हुई हैं। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। पारा माइनस में है, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और सड़कों पर भी फिसलन हमेशा रहती है, तो खतरा भी रहता है। कश्मीर की वादी में कुदरत ने जो तस्वीर बनाई है, उसकी एक झलक भर है ये तस्वीरें। सड़क, गलियां, पेड़ पौधे, पहाड़, इमारतें, बाजार, सब कुछ ढक गया है इस बर्फबारी में। बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। खतरा बढ़ गया है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है, लेकिन इतने खराब मौसम के बावजूद लोग रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही कश्मीर में मौसम विभाग ने लोगों को आगाह किया था, अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि 5 जनवरी को यानी आज कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं शनिवार के लिए मौसम का येलो अलर्ट था। इसी अलर्ट के बीच कश्मीर के बडगाम में शनिवार की शाम जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। वहां के नजारे देखिए, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखा। इस हिमपात के कारण वहां बेहिसाब खतरा भी बढ़ गया। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों को संभलना पड़ा। वहां सड़कें बर्फ से भरी थी, तो फिसलन का खतरा था। हालात ऐसे हो गए कि रोड के दोनों तरफ से आ रही गाड़ियों के ड्राइवर बेहद संभल कर आगे बढ़ते दिखे। इसी बर्फीली वादी में कुछ गाड़ियां बेबस नजर आई, उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बडगाम में कल हुई बर्फबारी में हालात ऐसे थे कि गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। येलो अलर्ट के बाद शनिवार को बडगाम ने ऐसी बर्फबारी देखी। अब आज ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में और चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में आज भारी बर्फबारी हो सकती है, यानी उन इलाकों में और ज्यादा डेंजर है। अब कुलगाम से आई ये तस्वीर देखिए। यहाँ की पूरी वादी में बर्फबारी हुई है। उसके निशान अभी भी कुलगाम में दिख रहे हैं। मौसम में जबरदस्त ठंडक है, लेकिन बर्फबारी के नजारे देखने के लिए पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों को देखकर हर कोई खिंचा चला आ रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने अहरबल पहले भी विजिट किया है। मैं हमेशा से मतलब 3rd विजिट है, लेकिन स्नो में मेरी 1st विजिट है और मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली पूरा वाइट हो रखा है और जो आवाज़ आ रही है ये बस इतनी मेलोडियस है कि एक बार आप विंटर में कश्मीर आइए, विंटर में कश्मीर आके आप अहरबल जरूर आइएगा। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। अहरबल वाटरफॉल, मेरे हिसाब से तो कश्मीर जो जन्नत है वो जन्नत है। ऐसा जो बोलते हैं लोग कि यार कश्मीर में ऐसा नहीं है, बाकी कश्मीर जन्नत, वाकई में जन्नत है। बहुत बहुत कुछ बोल नहीं सकते, मतलब हर चीज अच्छी है कश्मीर की। जैसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा था उससे तो कहीं गुना बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ आके सभी को एक्सपीरियंस अपना करना चाहिए। The view is amazing and very beautiful. Just loving the view. You should must come here and visit the waterfall. It's very beautiful and the sound of the waterfall is very peaceful. कश्मीर घाटी में 30 जनवरी तक चिल्लाई कला का दौर है। इस दौरान पूरी घाटी में खून जमाने वाली ठंड भी पड़ रही है। अभी भी ज्यादातर हिस्सों में तापमान 0 के नीचे जा पहुंचा है।
श्रीनगर में कल पारा -1.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री रहा। रात में तो ये -4.5 डिग्री तक पहुंच गया। उधर दक्षिण कश्मीर में पर्यटन के लिए काफी मशहूर पहलगाम में तापमान -6.6 डिग्री हो गया। ये घाटी का सबसे ठंडा वाला हिस्सा था। पंपोर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में ये -2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कोकरनाग में -5.8 डिग्री दर्ज किया गया। गिरते तापमान के बीच बर्फबारी के अलर्ट से पूरी कश्मीर घाटी सावधान है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो बड़गाम में कल बर्फबारी शुरू हुई। अब आपको दिखाते हैं आज तक संवाददाता अशरफ वानी कल वहां मौजूद थे, वो बता रहे हैं वहां का हाल। कश्मीर में जमकर हुई बर्फबारी से किसान काफी उत्साहित है। दरअसल अगर कश्मीर में बगीचों की बात की जाए, यहाँ पर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर की बात की जाए, तो सेब की फसल सबसे महत्वपूर्ण फसल कश्मीर में किसानों के लिए है और करीब आबादी का 12% हिस्सा सेब की खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि कश्मीर की इकोनॉमी में 25% कंट्रीब्यूशन जो है वो एप्पल क्रॉप का होता है। आप कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको इसी तरह सेब के बगीचे जगह जगह पर और हर जिले में नजर आएंगे, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में। और बर्फबारी में जो है काफी महत्वपूर्ण इन बगीचों और सेब के पेड़ों के लिए मानी जाती है, क्योंकि 40 दिन ऐसे होते हैं जब सेब के पेड़ों को न सिर्फ अधिक ठंड चाहिए बल्कि जमीन पर बर्फ भी मौजूद होनी चाहिए, जो एक कूलिंग पीरियड होता है या रेस्टिंग पीरियड होता है इन पौधों में। और कहीं ना कहीं जब ये पूरी तरह से इन पौधों को ये सर्दी मिलती है तो आने वाली गर्मियों के दौरान न सिर्फ बेहतर फसल होती है बल्कि साथ ही साथ वो बीमारियों से भी मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि कश्मीर में किसान हो रही इस बर्फबारी से उत्साहित भी हैं और खुश भी हैं। अशरफ वानी, बड़गाम, आज तक। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और पर्यटक तो खुश हैं ही। और वहां पर देखिए जरा शिकारा, ये डल झील है और कुछ हिस्सा तो जम ही जाता है, जिसमें बर्फ तोड़कर शिकारा को आगे बढ़ाया जाता है। तापमान बहुत ठंड है वहां, लेकिन लोग इसको देखने, लुत्फ उठाने पहुंचते हैं लगातार और कारोबार भी इससे फलता फूलता है। व्यापारी के चेहरे खिले रहते हैं, चाहे होटल वाले हों या फिर और व्यवसायी। आज श्रीनगर में कभी भी बर्फबारी शुरू हो सकती है और वहां के लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। फिलहाल जबरदस्त ठंड है। मशहूर डल झील से ताजा हाल चलिए आपको दिखाते हैं, बताते हैं आज तक संवाददाता अशरफ वानी की रिपोर्ट। रविवार सुबह से ही कश्मीर में बर्फीली हवाएं चल रही है और यहाँ हजारों की तादाद में पर्यटक आप पहुंचे हैं जिन्हें कश्मीर में इस बर्फबारी का इंतजार है। हम इस वक्त डल के किनारे पर हैं। आप देख सकते हैं डल झील पूरी जमी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये झील जो है पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड के चलते और बर्फीली हवाओं के चलते जो है अब जम चुकी है और यूं ही बर्फबारी शुरू होगी तो इस झील की तस्वीर और सूरत ही कुछ अलग होगी। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब है, आप अपना नाम बताइए। अचिंत पाठक। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो अभी इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का या देखने को मिली बर्फबारी पिछले 4 दिन से आए हुए हैं कश्मीर में, सब जगह गए, गुलमर्ग हर जगह, लेकिन कहीं भी अभी तक नहीं मिला। आज जाना था वापस, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो आज उम्मीद है, तो कह रहे हो जाएगा, तो उम्मीद है आज देखने को मिल सकता है बर्फबारी। आप मैम, आपका नाम? मंजुला त्रिपाठी। आप भी दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ पर क्या अनुभव है? ठंड कितनी है? कैसे इसको एंजॉय कर रहे हैं या दिक्कतें हो रही है? ठंड तो बहुत हो रही है लेकिन दिक्कत कोई नहीं हुई, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एक बार अगर घूमना है तो कश्मीर का एंजॉय जरूर करिए। कई सारे लोग जो हैं कश्मीर में इसी लिए आए हैं साल के अंत में, ताकि उन्हें कश्मीर में बर्फबारी के नज़ारों का जो है उनका दीदार हो जाए। रविवार सुबह से ही मौसम विभाग ने कहा था कि पूरे कश्मीर में बर्फबारी शुरू होगी। जो उत्तरी कश्मीर है, बांडीपोरा और सेंट्रल कश्मीर बड़गांव, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो चल रही है हल्की हल्की, लेकिन श्रीनगर में अभी कुछ समय ले रही है बर्फबारी। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है रविवार और सोमवार 2 दिन कश्मीर में जमकर जो है पूरे घाटी में जो है बर्फबारी होगी और उससे जो इस वक्त बर्फीली हवाएं चल रही हैं उनमें शिद्दत आएगी और ठंड का असर
कश्मीर से लेकर उत्तरी राज्यों में यानी कि दिल्ली तक भी इस बर्फबारी का असर जो है वो देखने को मिलेगा। अशरफ वानी, श्रीनगर। बर्फबारी संकट का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है और कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर से इस वक्त ढके हुए हैं, तो इसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में गलाने वाली इस वक्त सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम को तो हवाएं कपा देती है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, हरिद्वार, अयोध्या और जयपुर, सब जगह ठंड और कोहरे की डबल मार है। लोग काफी परेशान, अलाव का सहारा ले रहे हैं। काफी ठंड बढ़ चुकी है, मतलब पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी हिस्सों में। उधर उत्तराखंड के औली में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और हर तरफ बर्फ की सफेदी दिख रही है। जी हां, इस वादी में पर्यटकों को न्यू ईयर तोहफा दिया है, बर्फबारी की वजह से मिला है और यही सही समय है जब सैलानी औली में ऐसे मौसम को जी रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। वीकेंड पर वहां भारी भीड़ और औली की वादियों में स्कीइंग का अलग ही आनंद है, लेकिन औली के सुबह और शाम में शून्य के नीचे पहुंचते पारे ने मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें देखते जाइए, खूबसूरत।